नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूं आपके लिए पुस्तक मैं और मेरे प्रतिरूप। आप देख सकते हैं और इसके रचिता है डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा जी। देखिए, आपको इतनी सारी फोटो दिखाई दे रही है, इन सब के आलेख भी हैं। देवकीनंदन जी गुरु हैं और बाकी 8 इनके शिष्य हैं। तो ये एक तरह का संकलन है, इसमें इनके आत्मकथन हैं और आलेख हैं, कविताएं हैं। ये जो पुस्तक है इसका मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। सबसे पहले तो बता देती हूँ, हार्ड बाउंड में 2022 में प्रकाशित हुई है। AR पब्लिशिंग कंपनी दिल्ली से प्रकाशित हुई है। मूल्य 295 रुपए और पृष्ठ 118। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले परिचय देना चाहूंगी। गुलावटी बुलंदशहर निवासी हैं ये देवकीनंदन शर्मा जी। MA हिंदी PhD किए हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 42 वर्षों तक हिंदी विभागाध्यक्ष रहे हैं। प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और शुभम संस्थान के संस्थापक हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति के सदस्य हैं। अनेक सम्मान और अनेक पुस्तकें इनके नाम हैं और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को जी। इसका कारण एक ही है कि इन्होंने अपने 8 शिष्यों के बारे में बताया है और उनकी रचनाएं इसमें संकलित की हैं। ये सभी शिष्य इनके PhD के, इन्होंने 8 शिष्यों ने इनके अंडर PhD की है। तो डॉक्टर देवकीनंदन जी गुरु हैं। इन्होंने अपने 8 शिष्यों को लेकर ये पुस्तक रची है। 8 ने इनके अंडर PhD की। जैसे मैंने बताया कि 8 लेखक इसमें हैं और सबसे बड़ी बात है इनकी रचनाएं हैं और इनका गुरु के प्रति शब्द वंदन है, इनकी श्रद्धा है इसमें। यह पुस्तक एक उदाहरण है कि बिना गुरु को सम्मान दिए शिष्य की कभी तरक्की नहीं हो सकती। शिष्यों की भी एक ही व्यथा है कि आज का शिष्य गुरु को सम्मान नहीं देता। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताती जाऊंगी, 8 शिष्यों के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता देती हूं इन्होंने क्या लिखा है। देवकीनंदन जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि ज्ञान का अन्वेषक, प्रतिभा का संरक्षक मैं शिक्षक हूं, परंपरा का पोषक, नव्यता का उद्घोषक। जी हाँ, मैं शिक्षक हूं। आज भले ही आधुनिकता की अंधी दौड़ में गुरु शिष्य संबंध दरक रहे हों, व्यावसायिकता की चकाचौंध में कोई चाणक्य चंद्रगुप्त नजर ना आ रहा हो, मगर मैंने ज्ञान के बंद गवाक्षों को खोला है। प्रतिभा के थके हारे कदमों में रवानगी भरी है। मैंने ही क्यों, मेरे प्रतिरूपों ने भी नए कीर्तिमान गढ़े हैं। जी, अब आप समझ गए होंगे कि ये 8 इसमें क्यों शामिल हैं। विश्वास, प्रवृत्ति और प्रसिद्धि की मंजिल तय की इन 8 ने। आगे कहते हैं कि मेरी साधना के सुफल हैं मेरे प्रतिरूप, जिन्हें मैं अपनी स्वप्न संयोजना मैं और मेरे प्रतिरूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आप समझ गए होंगे कारण। उसके बाद देवकीनंदन जी कहते हैं, इन्होंने कहा है कि मैंने गुरु शिष्य संबंधों को बहुत शिद्दत से जिया है। अनेक शिष्य मेरे संपर्क में आए, कुछ मेधावी, कुछ शरारती। मैंने पाया कि शरारती शिष्यों में भी कुछ बातें अच्छी होती हैं। उन्हें धैर्य और प्यार से समझाया तो वे सही राह पर चल निकले। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने लिखा है। तो ये जो गुरु हैं, अगर वे ऐसा करें तो वे भी किसी को दिशा निर्देश दे सकते हैं और उन्हें मोड़ सकते हैं शिष्यों को। आगे इन्होंने लिखा है कि उन्हें धैर्य और प्यार से समझाया तो वे सही राह पर चल निकले। मेधावी शिष्यों की तो बात ही खास होती है। वे अपने बुद्धि कौशल के गुरु के अंतेवासी बन जाते हैं। मेरे गुरु शिष्य संबंधों की ही परिणति है यह प्रस्तुति मैं और मेरे प्रतिरूप। तो इन्होंने ये बताया है इसके बारे में। और इसके बाद इन्होंने सृजन बताया है। उसके बाद इन्होंने यात्रा वृतांत दिया है, अहमदाबाद का, सोमनाथ का। और इसके बाद उन्होंने कविताएं लिखी हैं। मैं आपको थोड़ा सा 3-4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ कि फुदकती शैतानियों की गिलहरियां, मचलती जिदों की फिरकनियां, फड़फड़ाती चाहतों की चिड़ियां, कैसी नटखट हैं जिंदगानियां, कैसी नटखट हैं जिंदगानियां। देखिए कितना अच्छा इन्होंने प्रतीक इसमें इस्तेमाल किया है। उसके बाद आते हैं शिष्यों की बारी आ गई। अब डॉक्टर प्रभाकर जोशी, ये नक्षत्र वैद्यशाला देवप्रयाग उत्तराखंड से हैं। इन्होंने लिखा कि पत्रकारिता, लेखन, समाज सेवा में कार्यरत हैं। साहित्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, व्यंग चित्र, हस्तरेखा सभी आदि सहित मंच संचालन में इनकी विशेष रुचि रही है।
वर्तमान में हिंदुस्तान में कार्यरत हैं। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि वर्तमान युवा पीढ़ी को समझना होगा कि शिक्षक व गुरु का स्थान हमारी संस्कृति में ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। और आगे इन्होंने अपने आलेख लिखे हैं और कुछ इसमें संस्मरण भी हैं। इन्होंने अहंकार के बारे में लिखा है, फिर कविताएं आ गई, तो गजल भी लिखी है इन्होंने, बड़ी सुंदर गजल मैं कुछ पढ़ती हूँ इनकी कि संभल के छूना फूल वो बिखर जाएगा, संभल के छूना फूल वो बिखर जाएगा, फिर तो कांटों का ही सामने मंजर रह जाएगा। आगे लिखते हैं, हर तरफ खून से सना जमाना है भाई, जिंदगी मांगते मांगते मर जाएगा। ये कहते हैं, ना मुस्कुरा हुस्न के मुस्कुराने से तू, वरना एक दिन दीवार में चिन जाएगा। आगे लिखते हैं, ना जा ढूंढने सुकून दुनिया में दर दर, वरना अपना ठिकाना भी तेरा खो जाएगा। तो अगले शिष्य हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली। तो ईश्वर सिंह जी इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि ये देवकीनंदन शर्मा मेरे जीवन में एक आदर्श अध्यापक और श्रद्धेय गुरु का स्थान रखते थे, लेकिन मैं उस समय तक एक अच्छे शिष्य के रूप में उनके मन में अपना स्थान नहीं बना पाया था। इसकी एक वजह थी कि मैं क्लास के बाहर गैर अनुशासित छात्रों के साथ जुड़ा हुआ था। कॉलेज में मुझे उद्दंड छात्र के रूप में देखा जाता था, किंतु इन सब के बाद मैं सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी से और क्लास में गुरुजनों से किसी विषय पर चर्चा के माध्यम से अपनी रचनात्मक उपस्थिति दर्ज कराता रहता था। इन सब के बीच एक चीज जो सदैव अक्षुण्ण बनी रही वह था गुरु जी के प्रति मेरा सम्मान भाव। देखिए, इससे पता चलता है कि जो गुरु के प्रति सम्मान भाव रखते हैं वह गुरु के प्रिय होते हैं। और उसके बाद इन्होंने अपने आलेख और भी लिखे हैं। इन्होंने कहा है आगे काफी सारा, हाँ, कविताएं भी हैं इनकी, कुछ गीत भी हैं इनके। इन्होंने एक जगह लिखा है, बहुत 2 पंक्तियां सुनाऊंगी, घमासान है कि भाई बहन सब जमा हुए हैं, आज बंद सबकी दुकान है, आज वसीहत खुलने को है, इंद्रप्रस्थ में घमासान है। कटाक्ष है ये बहुत बड़ा। और उसके बाद आते हैं डॉक्टर चंद्रकांता सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग अध्यक्ष, SM कॉलेज, चंदोसी, उत्तर प्रदेश। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि मैंने आज ही पढ़ा, कलम कदम कसम सोच कर उठाओ, ये इन्होंने लिखा है। उसके बाद एक जगह लिखती हैं ये कि डर लगता है अपने ही नयन, इन्होंने लिखा है, अपने ही नयन मूंद लेता हूं जब, अपनों से ही ज्यादा डर लगता है। और मैं आपको पहले थोड़ा सा परिचय देते। देखिए, ये हैं डॉक्टर प्रभाकर जोशी, मैं एक साथ पढ़ देती हूँ। और उसके बाद है डॉक्टर ईश्वर सिंह, और इसके बाद है डॉक्टर दुर्जन प्रसाद दिनेश, आप देख सकते हैं। और ये हैं डॉक्टर ब्रजराज ब्रजेश, और ये हैं डॉक्टर चंद्रकांता सिंघल, देखिए। और ये हैं डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, और ये हैं डॉक्टर पुष्पा रानी गर्ग, और ये हैं डॉक्टर प्रीति। 4 पुरुष और 4 महिलाएं। तो उसके बाद मैं बता देती हूँ हैं, उसके बाद है डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, प्राचार्य, वसंती देवी महाविद्यालय, देवली, बुलंदशहर, देवली बुलंदशहर। डॉक्टर ममता लिखती हैं कि हम भले ही आधुनिकतम संसाधनों से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मगर गुरु का कोई विकल्प नहीं। बहुत सुंदर। और उन्होंने आगे लिखा है कि आज वह पीढ़ी को बहुत जरूरत है कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाने तथा अपने अध्ययन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, स्वच्छता का भी ध्यान रखे, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग कर अपने संस्कार और नैतिकता को भूलती जा रही है। यहाँ तक कि अपने बड़ों का आदर करना भी उसे अच्छा नहीं लगता। आज युवाओं को चरित्रवान बनना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। डॉक्टर पुष्पा रानी गर्ग कहती हैं कि भोर में जिस प्रकार सूर्य की किरणें स्वर्णिम आभा के साथ प्रतिदिन उत्साह, ऊर्जा और विश्वास बिखेरती हैं, ठीक उसी प्रकार परम श्रद्धेय गुरु डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से सभी को कार्य करने की नई राह दिखा रहे थे। ये इन्होंने लिखा है। और उसके बाद ये आलेख में लिखती हैं,
वर्तमान परिवेश में गुरु शिष्य संबंधों से श्रद्धा लुप्त हो गई है, उसके स्थान पर व्यावसायिक अभिवृत्ति ने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया है। इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। बदलते मूल्य में भी आदर और समर्पण का सन्निवेश होना चाहिए। देखिए, सभी शिक्षक मानते हैं कि आज मूल्यों का ह्रास हो रहा है और विद्यार्थी शिक्षकों का सम्मान नहीं करते। इन्होंने 4 पंक्तियां मैं इनकी पढ़ती हूँ कि सारे संकट कट जाएंगे राम नाम के ख्याल से, राम कथा सुन नहीं फंसोगे मोह माया के जाल में। उसके बाद है डॉक्टर दुर्जन प्रसाद दिनेश, प्रमुख हिंदी विभाग, अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल, पिलखुआ, हापुड़। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने भी इनके अंडर शोध किया था। इन्होंने भी लिखा है कि गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा पतन चिंताजनक है। समय कितना ही बदल जाए मगर गुरु का महत्व तो हमेशा रहेगा। इस सत्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने एक बड़ा अच्छा सृजन में लिखा है, उपसर्ग और प्रत्यय का खेल। उपसर्ग में बे, ये कोरोना काल के समय के लिए लिखा है इन्होंने। कोरोना काल में असंख्य लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद तभी भाषा के बेटे ता प्रत्यय से देखिए रहा नहीं गया और वह मानव और मनुष्य से जा मिला। फिर क्या बना? मानवता और मनुष्यता। और दोनों भाइयों ने अपनी सहायता रूपी भुजाएं पसार दी। भूख प्यास से बिलखते लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, बीमारी से तड़पते लोगों को दवाइयां बांटी गई। बड़ा अच्छा इन्होंने कोरोना काल का बहुत अच्छा एक आलेख। और दोस्तों 7वें नंबर पर लिखा है डॉक्टर प्रीति सिरोही, आशीर्वाद एनक्लेव, देहरादून, उत्तराखंड। मैंने 8वें नंबर का पहले पढ़ा, ये 7वें नंबर का इसलिए पढ़ रही हूँ कि डॉक्टर प्रीति और मुझ में एक बात कॉमन है कि इनका जन्म भी 8 जून को हुआ और मेरा भी 8 जून को। वर्ष अलग है। इन्होंने क्या लिखा है, ये कहती हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अपने लिखा है कि संस्कृति में भी निरंतर बदलाव होते रहते हैं। समय समय पर नए विचार और नई पद्धतियां उसमें जुड़ती जाती हैं, परंतु हमें अपनी संस्कृति को पूर्ण सम्मान प्रदान करना चाहिए। कोरोना काल में विश्व के कई देशों ने हमारी धार्मिक संस्कृति से जुड़ी पूजा पद्धति, हवन, यज्ञ, योग, अध्यात्म व आयुर्वेद जैसी चीजों को अपनी जीवन शैली में अपनाकर भारतीय दर्शन के प्रति गहरी आस्था दिखाई है। योग को विश्व धरातल पर लाकर भारत ने यह सिद्ध किया है कि वह आज भी विश्व गुरु है। तो दोस्तों इसके बाद डॉक्टर ब्रजराज ब्रजेश, ये 8वें नंबर पे हैं, तो मैं पढ़ देती हूँ। प्रवक्ता हिंदी, DNE कॉलेज गुलावटी, बुलंदशहर में है। इन्होंने कहा है कि पहले इनका PhD का मन था, फिर नहीं हुआ, बाद में फिर मन हुआ, तो इनके जो गुरु बने वो देवकी नंदन जी बने। इन्होंने कहा कि गुरु जी ने इनको कहा था शोध आसान नहीं है, असीम धैर्य, दृढ़ संकल्प, श्रम और समर्पण चाहता है। अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारा स्वागत है। तो उसके बाद इन्होंने इनके अंडर PhD करी। इन्होंने कहा कि देवकी नंदन जी उन समर्पित शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने समय सापेक्ष सुयोग्य नागरिक तैयार कर उत्कृष्ट कार्य किया है। और इसके बाद इनकी कविता में इन्होंने कहा है कि गली के आखिरी मकान तक कोई भी नहीं आता या गली बंद नहीं है, दीवारों पर इश्तहार रख दो। उसके बाद कहते हैं कि बड़ा ही अच्छा होता आदमी होता अच्छा, मंदिर मस्जिद से परे जैसे बालक सच्चा। और उसके बाद आखिर में कहते हैं चले आओ अभिमन्यु बन जाओ अर्जुन, रहे ना हरिदस्त रिपु शेष, करो ज्योतित निज अहम देश, तोड़ रही है आस दम तोड़ रही है आस, बढ़ रही है घुसपैठिया घास, बढ़ रही है घुसपैठिया घास। तो दोस्तों आपको कैसी लगी समीक्षा? अगर आपको इनकी रचनाएं पढ़नी है तो आप इस पुस्तक को अवश्य खरीदें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली